सुनना, सुनते चलना बस, लिखना कुछ नहीं है, मैं पूरा पीपीटी आप लोगों को दे दूंगी। मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व एंड सप्लाई कर्व, मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व क्या होता है। सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई में एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस क्या होती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रोड्यूसर की सप्लाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे लॉ प्राइस बढ़ती जाती है, प्रोड्यूसर की सप्लाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई का एक एक्सेप्शन रखा था हमने, वो एक्सेप्शन क्या था, बट सब्जेक्टेड टू अदर फैक्टर विल बी रिमेन कांस्टेंट। लेकिन अगर अदर रिमेन विल बी फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी नहीं। सुनो, सबसे पहले चलते हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान देना। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई कर्व में चेंज कब आता है, सप्लाई कर्व क्या है, सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या था, टेबुलर स्टेटमेंट। सप्लाई शेड्यूल का टेबुलर स्टेटमेंट कुछ नहीं है, जैसे जैसे देखो, अगर मैं 1 रुपए पे यूनिट सेल करती हूँ तो कितना सेल होता है, 10। 2 रुपए में सेल करती हूँ तो कितना सेल होता है, 20। 3 रुपए में सेल करती हूँ तो कितना सेल होता है, 30। 4 रुपए प्राइस पर यूनिट होती है तो बेटा कितना सेल होता है, 40। इसे ही कहा जाता है मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है, सप्लाई कर्व में मूवमेंट आता है। सप्लाई कर्व में बच्चों ध्यान से सुनना, सप्लाई कर्व में मूवमेंट आता है अगर प्राइस बढ़ती जाती है, और प्राइस बढ़ती जाती है लेकिन अदर फैक्टर क्या होने चाहिए, अदर फैक्टर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। अभी मैं लेट्स सपोज ये 2 लेके चलती हूँ, 2 लेके चलती हूँ। अगर 1 रुपए पर सेल करोगे तो कितनी यूनिट सेल होंगी, 10। 2 रुपए में करोगे तो कितनी यूनिट सेल होंगी, 2 रुपए में अगर करोगे तो कितनी यूनिट सेल होंगी, ओ सॉरी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब सुनो ध्यान से बच्चों, ये क्या कर्व मूव कर रहा है, बोलो ये कर्व क्या मूव कर रहा है, हाँ ये बच्चों कर्व क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। तो मूवमेंट ऑफ कर्व कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा, बट सब्जेक्टेड टू अदर फैक्टर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। When the price of commodity will be changed, price of commodity 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो रही है तो मूवमेंट क्या हो रहा है बेटा, बोलो मूवमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, अदर बट सब्जेक्टेड टू अदर फैक्टर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। अदर फैक्टर कौन कौन से थे, अदर फैक्टर प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब कुछ क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। और आपकी प्राइस बढ़ती जाएगी तो क्या होता जाएगा, सप्लाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनका कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी चेंज को कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसी चेंज को क्या कहा जाता है, चेंज इन क्या कहा जाता है बच्चों, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई यानी सप्लाई कर्व का मूवमेंट 2 तरीके से होता है, एक होता है एक्सपांडेड, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है एक्सपांडेड और एक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपांडेड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। मतलब जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती जाएगी आपका सप्लाई कर्व क्या होगा, एक्सपांड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा। और जैसे जैसे प्राइस कम होगी प्रोड्यूसर की सप्लाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और प्रोड्यूसर की सप्लाई कम होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मूवमेंट ऑफ सप्लाई बेटा कितना होता है, मूवमेंट ऑफ सप्लाई क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट और एक क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट व्हेन द प्राइस विल बी इंक्रीज देन सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज बट सब्जेक्टेड टू अदर फैक्टर विल बी constant, other will be constant. This graphical representation is called movement of upward movement of supply. It means क्या कहलाएगा, expansion की contract, expansion क्या कहलाएगा, expansion ये कहलाता है। देखो अगर आप यहाँ पे करते हो 1 यूनिट सेल हो रही है और यहाँ करोगे तो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये बेटा क्या हो रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है कि डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है,
बोलो ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है कि डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है? अपवर्ड की तरफ जा रहा है। क्लियर है? मूवमेंट ऑफ सप्लाई क्या कहता है? व्हेन द अदर फैक्टर विल बी सेंट एंड प्राइस विल बी इंक्रीज देन सप्लाई विल आल्सो बी इंक्रीज। कर्व ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। इसे कौन सा मूवमेंट कहते हैं? बोलो इसे हम कौन सा मूवमेंट कहते हैं? अपवर्ड मूवमेंट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन यानी व्हाट? डिक्लाइन होना। मूवमेंट कितने तरीके के होते हैं? दो, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड को क्या कहा जाता है? एक्सपांशन। और डाउनवर्ड को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। डाउनवर्ड को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन द प्राइस विल बी नहीं कॉन्ट्रैक्शन में व्हेन द प्राइस विल बी डिक्रीज, जब आपकी प्राइस क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है, तो आपका सप्लाई क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। सप्लाई क्या होती जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बट सब्जेक्टेड टू अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं? डाउनवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट? डाउनवर्ड मूवमेंट। सबसे पहले अगर हम 20 रुपए में, अगर हम बेटा क्या करते हैं 20 रुपए में नहीं 2 रुपए में अगर हम कितनी यूनिट सेल करते हैं? 20। तो अगर रेट 1 रुपया हो गया तो सप्लायर प्रोड्यूसर क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा सप्लाई की ज्यादा करना चाहेगा? कम। विलिंगनेस ऑफ सेल कम होगी तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा? बोलो ये कौन सा हो जाएगा? डाउनवर्ड। ये क्या हो जाएगा बेटा? डाउनवर्ड सप्लाई। क्लियर है? डाउनवर्ड को और क्या कहा जाता है? डाउनवर्ड को और क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। और अपवर्ड को और क्या कहा जाता है? एक्सपांशन। अपवर्ड को क्या कहा जाता है? एक्सपांशन। मूवमेंट का मतलब बेटा इधर ध्यान से सुनना, मूवमेंट में क्या होना चाहिए? मूवमेंट में क्या होना चाहिए? प्राइस में चेंज आने चाहिए, हाँ या ना? यस। लेकिन अदर फैक्टर क्या होने चाहिए? अदर फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए। उस केस में कितने तरीके के मूवमेंट होते हैं? दो। कौन कौन से? अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड को क्या कहा जाता है? एक्सपांशन। और डाउनवर्ड को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। डाउनवर्ड को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या क्लियरिटी हुई इतनी? अपवर्ड को मूवमेंट में प्राइस में चेंज आता है, अदर फैक्टर विल बी क्या होते हैं? कांस्टेंट। क्या सप्लाई सिर्फ प्राइस के कारण अफेक्टेड होती है कि अदर फैक्टर्स के कारण भी अफेक्टेड होती है? जब प्राइस कांस्टेंट हो, जब बच्चों क्या हो? प्राइस कांस्टेंट हो और अदर फैक्टर में चेंज आए, अदर फैक्टर में चेंज आए तो उसे कहा जाता है सप्लाई शिफ्ट। उसे क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई का। और जब प्राइस में प्राइस चेंज हो, अदर फैक्टर कांस्टेंट हो, अदर फैक्टर कांस्टेंट हो, उसे क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर की मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर? मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर। क्यों मूवमेंट ऑफ सप्लाई शिफ्ट में? शिफ्ट का मतलब होता है सप्लाई शिफ्टिंग का मतलब कर्व कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, और मूवमेंट का मतलब होता है देखो बेटा प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, ठीक? प्राइस घटेगा तो उसी मूवमेंट से सप्लाई क्या होगा? घटेगा। एक क्या कभी भी ये सारा रेक्टेंगल बनता है, ये ऐसे ही बनता है ना, कभी ऐसे और ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइस में चेंज आना कि अदर फैक्टर्स में चेंज आना? प्राइस में चेंज आना। मूवमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्राइस में चेंज आना, बट अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट। अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट। अब बेटा अब चलते हैं शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व का मतलब क्या है? प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट बट अदर फैक्टर विल बी चेंज। व्हाट इज माय अदर फैक्टर्स? Price of other goods, state of technology, production factors, factor production, production and tax policies, goal and objective और means तो भी मार्केट में भी तो जाएगा, means of communication। सुनो बच्चों ध्यान से, shifting of supply curve, shifting of supply curve कहता है when the price will remain constant, price क्या होगी? Constant, and other factor will be changed, then supply curve will be shifted either on right hand side or left hand side, either on right hand side or left hand side. The factor other than the price affect the supply curve in different manner. The factor cause the supply curve to shift. Of course, the shift is categorized into two, which the leftward and rightward side. Clarity है? Supply कर्व की शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है?
प्राइस में चेंज आना कि फैक्टर्स में चेंज आना? फैक्टर्स में चेंज आना। अगर सप्लाई कम होगी तो कहलाएगा लेफ्टवर्ड, अगर सप्लाई कम होगी तो लेफ्टवर्ड की तरफ जाएगा, और अगर सप्लाई हाई होगी तो राइटवर्ड की तरफ जाएगा। सप्लाई बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? राइटवर्ड की तरफ। अगर सप्लाई कम होगा तो कहाँ जाएगा? लेफ्टवर्ड की तरफ। सुनो अब ध्यान से। सबसे पहले इसको एक बात बताओ, मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व को क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ कर्व को क्या कहा जाता है? मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व को क्या कहा जाता है? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व को क्या कहा जाता है? चेंज इन सप्लाई। दोनों में फर्क है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मतलब मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, और चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। क्या कहलाएगा बेटा? शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। ठीक है, तो जहां पे वर्ड आए मूवमेंट, मूवमेंट में क्या फैक्टर कांस्टेंट रहता है? मूवमेंट में प्राइस क्या होता है? चेंज। अदर फैक्टर क्या होते हैं? कांस्टेंट। और शिफ्टिंग में प्राइस क्या रहते हैं? कांस्टेंट। प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट। और अदर फैक्टर क्या होते हैं? चेंज। क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? अब सुनो ध्यान से। और प्राइस मूवमेंट को क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की चेंज इन सप्लाई? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और शिफ्टेड कर्व को क्या कहा जाता है? चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। बेटा इधर देखो, राइटवर्ड सप्लाई क्या इंडिकेट करता है? सप्लाई बढ़ रहा है कि घट रहा है? सप्लाई बढ़ रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई। लेफ्टवर्ड सप्लाई क्या इंडिकेट करता है? लेफ्टवर्ड सप्लाई क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेफ्टवर्ड सप्लाई क्या इंडिकेट कर रहा है? सप्लाई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बच्चों इधर देखो, प्राइस कांस्टेंट है। वर्ड सुनो, प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। और प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट कम आई। प्राइस कांस्टेंट है, प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट कम आई। कॉस्ट कम आई तो सप्लाई बढ़ेगी। राइट की तरफ मूव करेगा कि लेफ्ट की तरफ? राइट की तरफ मूव करेगा। प्राइस कांस्टेंट है, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी रिलैक्स आ गया, रिलैक्सेशन आ गया, मतलब गवर्नमेंट ने छूट दे दी। कॉस्ट मेरी क्या होगी? कम होगी, तो मेरा सप्लाई बढ़ेगा। तो राइट वर्ड जाएगा कि लेफ्ट में? राइट वर्ड जाएगा। कॉस्ट बेटा ध्यान से सुनना, मेरा प्राइस कांस्टेंट है, दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता जा रहा है। दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और मेरा प्राइस कांस्टेंट है, तो कंज्यूमर वहां जाएगा कि मेरे लिए आएगा? और दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता जा रहा है, मेरे पास आएगा, तो मैं अपनी सप्लाई को क्या करूंगी? बढ़ाऊंगी। मैं अपनी सप्लाई को क्या करूंगी? बढ़ाऊंगी। राइट वर्ड है कि राइट वर्ड? राइट वर्ड है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इजी होता जा रहा है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इजी होता जा रहा है, तो सप्लाई क्या होता जा रहा है? बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो राइट वर्ड है कि राइट वर्ड? तो राइट वर्ड क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट वर्ड। फॉल इनटू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव होगी, लोअर प्रोडक्ट कॉस्ट, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज कम हो गई, तो क्या होगी? राइट वर्ड। बेटा राइट वर्ड इधर देखो ध्यान से बच्चों, इधर ध्यान से सुनना, इधर देखना कैसे। प्राइस क्या रहेगी? प्राइस पर यूनिट क्या है? कांस्टेंट, 10 रुपए में। अगर मेरी फेवरेबल पोजीशन आई, यानी फेवरेबल पोजीशन आई यानी मेरी कॉस्ट कम हो गई, गवर्नमेंट के टैक्सेस कम हो गए, तो मेरी सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ मैं 200 यूनिट सेल करती हूँ, तो यहाँ मैं कितनी यूनिट सेल करूंगी? 300। प्राइस क्या है? कांस्टेंट है बच्चों, प्राइस कांस्टेंट है। और अब इधर देखो, ये मेरी प्राइस है। प्राइस एक्स एक्सिस पे होती है कि वाई एक्सिस पे? प्राइस वाई एक्सिस पे। प्राइस कितनी है बेटा? 10। जब मेरी यहाँ पे मैं 200 यूनिट सेल कर रही हूँ, 100, 200 और कितनी? 300। जब मेरी कंडीशन फेवरेबल हो रही है, पहले मैं कितनी यूनिट सेल कर रही हूँ? 200। पहले मैं कितनी यूनिट सेल कर रही हूँ? 200। फिर मैं कितनी यूनिट सेल कर रही हूँ? 300। सुनो ध्यान से, पहले ये है एंड फिर ये हमारा क्या है? ये है। राइट वर्ड है कि लेफ्ट वर्ड? ये देखो ना, पुराना ओरिजिनल क्या है? S0
और ये क्या है S1। ये यहाँ से ये आया तो ये वाला हाफ गया, तो राइट वर्ड है कि लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड। और अगर बाई चांस गवर्नमेंट की पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो गई, प्राइस मेरा वही है, तो 200 की जगह मैं कितना सेल करने लगूंगी 100, 200 की जगह 100 सेल करने लगूंगी, तो 100 यहाँ आएगा, ये कौन से में जाएगा बोलो, ये कौन से में जाएगा S1, ये रेड वाला लेफ्ट वर्ड, ये वाला हट जाएगा ऊपर तो लेफ्ट वर्ड। अगर लेफ्ट वर्ड सप्लाई हुई बोलो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी, सप्लाई डिक्रीज होगी। और राइट वर्ड हुई तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए कांस्टेंट। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, ठीक। तो लेफ्ट वर्ड इंडिकेट क्या करता है, नेगेटिव सप्लाई, एंड राइट वर्ड इंडिकेट क्या करता है, पॉजिटिव सप्लाई। राइट वर्ड सप्लाई कब होगा, जब अदर फैक्टर कंडीशन फेवरेबल रहेगी कि एडवर्स रहेगी, फेवरेबल रहेगी। और लेफ्ट वर्ड सप्लाई कब होगा, जब अदर फेवरेबल, अदर कंडीशंस क्या रहेंगी, एडवर्स रहेगी। शिफ्ट कर, ठीक है, आया समझ में। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब डायरेक्ट रिलेशन देखो, कुछ फैक्टर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कुछ फैक्टर का इनवर्स है। गवर्नमेंट पॉलिसी में रिलैक्सेशन आया तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो हमारी सप्लाई घटेगी, तो इनवर्स रिलेशन, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, मूवमेंट ऑफ कर्व और डिमांड, शिफ्टेड इन डिमांड कर्व में डिफरेंस है। मूवमेंट ऑफ कर्व क्या बताता है, मूवमेंट ऑफ कर्व बताता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन। प्राइस क्या रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा, अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन अदर फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। शिफ्ट इन क्या बताता है, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में क्या आते जाएंगे, चेंज आते चलेंगे, ठीक। ये शिफ्ट होता है कि सेम डायरेक्शन में चलता है मूवमेंट, मूवमेंट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा तो सेम डायरेक्शन में चलेगा। ये सेम डायरेक्शन है ना बेटा, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में जाएगा। जबकि ये वाली पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है, ठीक। ये क्या है, चेंज अलोंग विद, ये अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। हाँ, मूवमेंट क्या दिखाता है, चेंज इन सप्लाई की चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। और ये क्या दिखाएगा, चेंज इन डिमांड, यानी चेंज इन क्या दिखाएगा, सप्लाई। ये क्या दिखाएगा, चेंज इन सप्लाई, ठीक है। हाँ, इसमें मूवमेंट में क्या होता है, अपवर्ड, और मूवमेंट में क्या होता है, डाउनवर्ड। और इसमें क्या होता है, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। इसमें क्या होता है, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड, ठीक। सप्लाई कर्व में चेंज क्यों आता है, रीजन अदर फैक्टर्स के कारण, सब पढ़ा चुकी हूँ, बस इसका रीजन आप मैं बताएं। सप्लाई कर्व में बच्चों चेंजेस क्यों आता है, इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व मतलब व्हाट, राइट हैंड होना या लेफ्ट हैंड होना, प्राइस कांस्टेंट रहती है। सप्लाई कर्व में प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में, अदर फैक्टर में चेंज आएगा। सप्लाई में प्राइस कांस्टेंट रहेगी, अदर फैक्टर में क्या आएगा, चेंज आएगा। अब सुनो, दूसरे प्राइस की गुड्स ऊपर होती है, बढ़ जाती है, बताओ हमारा राइट हैंड मूव करेगा कि लेफ्ट हैंड, दूसरे प्राइस की गुड्स बढ़ जाएगी तो वो कस्टमर वहां नहीं जाएगा, कस्टमर हमारे गुड्स के लिए आएगा। जैसे ही कस्टमर हमारे गुड्स के लिए आएगी तो हमारी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा राइट हैंड मूव करेगा कि लेफ्ट हैंड, हमारा क्या मूव करेगा, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स बोलो, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, बताओ राइट हैंड मूव करेगा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। दूसरे प्राइस की गुड्स बढ़ेगी, राइट, राइट, क्यों, सुनो, मैं दो गुड्स में डील करती हूँ, सॉरी, मैं दो गुड्स में डील करती हूँ। फिर बोलोगे कि वीट और दोनों अलग अलग उसका, कोल्ड ड्रिंक और जूस। मैं दो गुड्स में डील करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक और जूस। कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए की बिकती है, सुनो, जूस की प्राइस 10 की जगह 12 हो जाती है या 15 हो जाती है, और ये 10-10 रुपए ही बिक रहा है। बताओ क्या मैं कोल्ड ड्रिंक पे प्रोडक्शन करूंगी कोल्ड ड्रिंक का, नहीं, मैं शिफ्ट करूंगी अपनी प्रोडक्शन को जूस की तरफ। क्यों, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की कम से कम प्रॉफिट,
ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसको कोल्ड ड्रिंक में मिलेगा कि उसको जूस में मिलेगा? जूस में मिलेगा। तो बेटा अगर एज अ प्रोड्यूसर, कॉम्पिटिटर नहीं, एज अ प्रोड्यूसर अगर आप दो गुड्स में डील करते हो और आपका दूसरी गुड्स की तरफ प्राइस, दूसरे गुड्स का प्राइस क्या होता है? बढ़ता जाता है, तो आप दूसरे की तरफ जंप करोगे, तो आप जो इस कमोडिटी के गुड्स है वो क्या करोगे? डिक्लाइन होने लगेगा। तो इसकी सप्लाई में बात करें अभी कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई डिक्रीज होने लगेगी कि इंक्रीज? डिक्रीज। तो ये डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? अरे अपवर्ड नहीं, सॉरी, लेफ्ट हैंड, लेफ्टवर्ड है कि राइटवर्ड? लेफ्टवर्ड। अगर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, क्या सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं और डिमांड हमेशा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आओ, अगर दूसरे प्राइस की गुड्स कम होती जा रही है, लेट्स सपोज जूस 10 रुपए की जगह अब 8 की जगह 6 की जगह 4 बेच के, तो क्या आप जूस की तरह सप्लाई करोगे? नहीं, आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाओगे ना, कोल्ड ड्रिंक का। आप किसका प्रोडक्शन बढ़ाओगे? कोल्ड ड्रिंक का। तो कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्या होगा? राइट हैंड की शिफ्ट कहाँ होगा? राइट वर्ड। शिफ्ट कहाँ होगा? राइट वर्ड। राइट वर्ड में ये है S0, बताओ कहाँ शिफ्ट करूं? राइट वर्ड। नीचे की ऊपर? नीचे। राइट वर्ड। क्लियर? देखो ऐसे S1 जा रहा है। दूसरा, चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्शन फैक्टर। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो मेरी सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो मैं राइट वर्ड डील करूंगी कि लेफ्ट वर्ड? लेफ्ट वर्ड। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, मेरी सप्लाई बढ़ेगी। राइट वर्ड की लेफ्ट वर्ड? राइट वर्ड। चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी है तो आपकी कॉस्ट घटेगी। हाई टेक्नोलॉजी आपकी कॉस्ट घटेगी तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी। राइट वर्ड की लेफ्ट वर्ड? राइट वर्ड। क्या होगी? राइट वर्ड। अगर टेक्नोलॉजी में डिग्रेशन आता है, टेक्नोलॉजी कम होती जाती है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ती। लेबर इंटेंसिव यूज करते हो तो कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन घटेगा। प्रॉफिट मार्जिन घटेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी? लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड यानी ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? लेफ्ट, ऊपर। ऊपर और नीचे की बात नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ये है ना, अगर कर्व की तरफ चले तो ऐसे ही चलेगा ना। ये है S0 और ये है S1। ये राइट वर्ड है कि लेफ्ट वर्ड? लेफ्ट वर्ड। ये लेफ्ट वर्ड है, श्योर। और ये क्या है? ये क्या है? राइट वर्ड। ऐसा ग्राफ आता है, सुनो इधर देखो, ये S0 है, ये S1 है। सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी? सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। ये S0 है, ये S1, सप्लाई घटेगी। सुनो, डिग्रेशन। अगर गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन पॉलिसियां रिलैक्स कर देती है, टैक्सेस कम कर देती है, सप्लाई बढ़ेगी। राइट वर्ड जाएगा कि लेफ्ट वर्ड? राइट वर्ड। इसी की जगह अगर टैक्सेस बढ़ा देती है, GST बढ़ा देती है, तो क्या सब कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो मेरी सप्लाई कम हो जाएगी। सुनो, बस खत्म। सप्लाई कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइटवर्ड ड्यू टू, सप्लाई कर्व राइटवर्ड जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल पोजीशंस में। पहले तो पहला है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, बढ़ेंगे कि घटेंगे? प्राइस ऑफ अदर गुड्स घटेंगे तो हम अपना यहाँ पे सप्लाई करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, टैक्सेस घटेंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, डिग्रेशन होगा कि अपवर्ड जाएगा? फेवरेबल। ठीक। मार्केट में फर्म्स ज्यादा होंगी। ठीक। फ्यूचर में प्राइस, फ्यूचर में अगर एक्सपेक्टेड है प्राइस गिरेगा तो हम अभी अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा तो हम अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी कॉस्ट कम हो रही है। तो ये कहाँ जाएगा? राइट वर्ड की अप डाउन? राइट वर्ड। राइट वर्ड कैसे जाएगा? नीचे। सप्लाई कर्व शिफ्ट ड्यू टू लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड क्यों ड्यू होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजी वर्स्ट हो जाएगी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कम हो जाएंगे,
ठीक, नंबर ऑफ फॉर्म्स अवेलेबल इन मार्केट कम हो जाएंगी, अनफेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक, और पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और फ्यूचर में अगर प्राइसेस बढ़ती है तो आज हम अपनी सप्लाई क्या कर देंगे, फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ती है तो आज हम अपनी सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया सप्लाई खत्म, पूरी तरीके से खत्म हुआ। ठीक, अब एग्जाम में तीन ही तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई इलास्टिसिटी और मूवमेंट ऑफ सप्लाई। चार, मूवमेंट और शिफ्ट कर्व, ठीक, और शिफ्ट कर्व के रीजन। पूरा चैप्टर इन्हीं चार चीजों पे घूमता है। ठीक है बच्चों, ठीक।